खाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से चाप बनाने वाली फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की और भारी मात्रा में मैदा चाप बरामद की गई। बल्लभगढ़ में इन दिनों चाप खाने वाले शौकीन लोगों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस सोया चाप को प्रोटीन वाली सोया चाप समझकर खाया जा रहा है, असल में वहाँ सोया चाप है ही नहीं, वहाँ मैदे से बनी मैदा चाप आप खा रहे हैं, जो आने वाले समय में आपके शरीर को कहीं न कहीं बड़ी बीमारियों से ग्रस्त कर सकती है। बल्लभगढ़ के मुजेसर इलाके में फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग की तरफ से ऐसी ही एक सोया चाप बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा गया, जहां से भारी मात्रा में मैदा चाप बरामद की गई और उसे बनाने के लिए भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ का काम। फिलहाल सीएम फ्लाइंग ने मौके पर फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम को बुलाकर मैदा चाप के सैंपल को जाँच के लिए आगे भेज दिया और चाप बनाने वाले गोदाम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अब देखने वाली बात यहाँ होगी कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले इस गोदाम मालिक के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि ऑटोपिन का जो एरिया है मुजेसर थाने के एरिया में, वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे फर्जी सोया चाप बनाई जा रही है मैदा से, और लगभग 2 क्विंटल रोजाना वो सप्लाई कर रहे हैं 60 रुपये किलो के हिसाब से, जो कि सोया चाप जो है महंगी मिलती है वैसे। इस आधार पे संबंधित विभाग को लेके वहाँ कार्रवाई की गई, तो उसमें फूड एंड सप्लाई वालों को जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं वो पाए गए जो कमर्शियल यूज़ करते हुए, और उसमें कुछ जो बच्चे वहाँ काम कर रहे थे उसमें से 2 या 3 हैं जो माइनर हैं, तो उसकी कार्रवाई हो रही है। बिजली विभाग वहाँ अपनी जांच कर रहा है, और उसमें फूड सेफ्टी अफसर जो डॉक्टर साहब हैं, फूड सेफ्टी अफसर जो हैं वो उन्होंने वहाँ सैंपल्स लिए हैं, तो इस तरह से ये सारी कार्रवाई वहाँ पे चल रही है। और लगभग 2 या 3 क्विंटल के करीब तो जो रॉ मटेरियल जो बन रही थी और कुछ बनी हुई वो मिली हैं, और कुछ 5-6 क्विंटल मैदा जिनके ऊपर लिखा हुआ है वो कट्टे बरामद हुए हैं, जिसमें 50 किलो करीब एक में वो मटेरियल है जिससे ये बनाते हैं और बहुत अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। तो ये एक मैसेज है कि हम खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सावधानी बरतें, खरीदते टाइम देख लें कितनी ओरिजिनल है। सीएम फ्लाइंग से सूचना मिली थी कि मुजेसर एरिया में यहाँ पर चाप बनाने का काम चल रहा है, तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर एक मुजेसर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर एक प्रीमाइसिस मिला है हमें, यहाँ पे जहाँ चाप बनाने का काम चल रहा था, तो उसी के सीएम फ्लाइंग से सूचना के आधार पर हम यहाँ पर है। इसका अभी कंपनी का कोई भी नाम नहीं है, वैसे बिना किसी नाम के चला रखे थे, और अभी इनके पास फूड लाइसेंस भी नहीं है, नाम कुछ नहीं है, एक प्रीमाइसिस है बस। इसके अंदर एक चाप बनाने का काम चल रहा था। सीएम फ्लाइंग के हमारे पास वो सूचना थी, उसके जरिए ही हम आए थे। क्योंकि मैं चाइल्ड हेल्पलाइन फरीदाबाद में तैनात हूँ। देखिए यहाँ पे सीएम फ्लाइंग की तरफ से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे जो एक चाप बनता है, और जो चाप है वो मैदा का बनता है। हालांकि हमने सुना है कि चाप जो सोयाबीन का बनता है और वही सुनते आ रहे थे, लेकिन आज पहली बार देखा है चाप मैदा का बनता है। उसी के उपरांत में अलग अलग विभागों से टीम आई हुई है, और जो जिनका अपना अपना काम है वो सभी काम कर रहे हैं। और वो सूचना प्राप्त हुई कि जो यहाँ पर वर्कर हैं, काम करते हैं, उनमें कुछ छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं उनकी लगभग उम्र 16 साल 15 साल है, जिनको ठेकेदार उनके गांव से एक काम करने के बहाने लेके आया था, और यहीं पे 24 घंटे बच्चे रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे सोते हैं। उनके मालिक के खिलाफ जे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।